करन करावण हार तू, सब कुछ तेरे पास। अंग संग तैनू वेख के अवतार करे अरदास। तू शाहां दा शहनशाह, मैं दासां दा दास, मैं दासां दा दास।
चर्चा की निरंकार से हर मानवीय प्रार्थना कर रहा है कि ये घड़ियाँ, ये सुलगनी घड़ियाँ जो गुरु ने समर्पित करने, जो कंफर्ट जोन है आप जिन्हें हमें रखता है, ये उन्हें आत्मा दी है। इस लड़ी में हम सारा परिवार मिलकर इस निरंकार के प्रति आज आराध्य शक्ति के प्रति मन समर्पित कर रहे हैं। कविता पढ़ के सत्संग से आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलिए सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरिदेव जी महाराज की। संगत जी प्यार से कहना जी।
सकता इंसान नहीं, गल कहती है जो रामायण की कहती वेद कुरान नहीं। गल कहती है जो रामायण की कहती वेद कुरान नहीं। बीए एमए की डिग्री तो विद्वान बनाया जाए, बीए एमए की डिग्री तो विद्वान बनाया जा रहा है। घर बोल प्रेम दे नहीं पढ़िया कभी बन सकता विद्वान नहीं। घर बोल प्रेम दे नहीं पढ़िया कभी बन सकता विद्वान नहीं। रंग बिरंगे फुल्लां दा, रंग बिरंगे फुल्लां दा एक गुलदस्ता है मिशन मेरा। रंग बिरंगे फुल्लां दा एक गुलदस्ता है मिशन मेरा। कहते हिंदू सिख ईसाई नहीं या कोई मुसलमान नहीं। कहते हिंदू सिख ईसाई नहीं या कोई मुसलमान नहीं। कहन सारे कहते हैं, कहन सारे कहते ने हर थां ते रब दा वासा है। कहन सारे कहते ने हर थां ते रब दा वासा है। वो उत्ते है पर हेठा नहीं, वो उत्ते है पर हेठा नहीं। वो हो सकता भगवान नहीं। वो उत्ते है पर हेठा नहीं, वो हो सकता भगवान नहीं। की भरोसा सावदा एक पल है एक पल नहीं रहना। की भरोसा सावदा एक पल है एक पल नहीं रहना। मिलिया मौका रब नूं पालो फिर मिलना आसान नहीं। मिलिया मौका रब नूं पालो फिर मिलना आसान नहीं। मैं होका देवा दुनिया नूं, मैं होका देवा दुनिया नूं रब नूं असीं तकिया है। मैं होका देवा दुनिया नूं रब नूं असीं तकिया है। नाम की दौलत पल्ले है साडो वड्डा भगवान नहीं धनवान नहीं। नाम की दौलत पल्ले है साडो वड्डा धनवान नहीं। गुरु कहता है, गुरु दाता है मैं मंगता हाँ। गुरु दाता है मैं मंगता हाँ, सतगुरु झोली भरनी है। गुरु दाता है मैं मंगता हाँ, सतगुरु झोली भरनी है। अमन जो मिलता शुक्र मना करना कभी अभिमान नहीं। अमन जो मिलता शुक्र मना करना कभी अभिमान नहीं। शास्त्र में प्यार जी शास्त्र में प्यार से कहना, प्रेम से कहना जी सत्संग जी योग करने का और यहाँ पे सत्संग करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सत्संग जी आप सभी ने एक बात सुनी होगी कि मोटिवेशनल स्पीकर ने जब बात कही थी तो उन्हीं से ही बात करें। सत्संग जी जैसे एक पानी की बोतल जब हम किसी दुकान से खरीदते हैं तो उसकी जो कीमत होती है वो 20 रुपये होती है। वही सत्संग जी पानी की बोतल अगर हम किसी मॉल से खरीदें तो सत्संग जी 60 रुपये की हो जाती है। और वही पानी की बोतल अगर हम कहीं किसी एयरपोर्ट से खरीदें तो सत्संग जी उसकी कीमत जो है 120 रुपये हो जाती है या उससे भी ज़्यादा। सत्संग जी कहने का तात्पर्य भी बदल जाती है। सत्संग जी ठीक इस प्रकार जब इंसान कहीं उठता बैठता है तो उसकी भी वैल्यू लगती है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहा करते थे कि अच्छी संगत करो, अच्छों का संग करो। तो सत्संग जी सबसे अच्छी जो संगत है वो ये साध संगत है। सत्संग जी इससे उच्चतम कोई साध संगत मतलब हमारे को कोई और संगत क्या मिलेगी। सत्संग जी ठीक इसी प्रकार जब हम यहाँ पर आके एकत्रित होते हैं तो सत्संग जी खुद सदगुरु हमारी वैल्यू लगाता है और कहता है कि मैं 20 और मेरी साथ संगत 21। सत्संग जी गौर फरमाइएगा कि यहाँ पर वैल्यू लगाने के लिए कौन लगा रहा है, सदगुरु। तो कितनी बड़ी अहमियत है इस साथ संगत की। तो आओ सत्संग जी हम इस साथ संगत की कदर कर सके, जो मर्यादा है उसको मेंटेन कर पाए। सत्संग जैसे सदगुरु कह रहे हैं वैसे चल पाए। सत्संग जी प्रेम से कहना हर अवस्था में सत्संग के अनुसार से होते हर चीज की कीमत बढ़ जाती है। सत्संग का मौका मिला, इधर यात्रा तो हजूर की थी, राजपिता जी की। तो जब वहाँ पहुँचे लखनऊ में तो वहाँ एक स्लोगन लिखा था, मुस्कुराइए आप लखनऊ में। और सत्संग उसी हमें दिल में ध्यान आया, मुस्कुराइए आप सत्संग में।
मुस्कुराइए, आप गुरु के सहारे दे शत्रु का आदमी है और धन्यवाद करने के लिए बैठा है। इससे पाशाह आप जी का शुक्र है, आप जी ने ऐसा मौका दिया, ऐसी एक मीठी नमाज इश्क दी होवे जिस विच अल्फ ना कोई यार वसली नमाजी सोई जी मैं वेखा अमला ता कुछ नहीं मेरे पल्ले पर जे वेखा तेरी रहमत सच्चे पातशाह जे वेखा तेरी रहमत वल्ले मेरी ताइयों बल्ले बल्ले आ गया जी आ गया बिछड़े मिलन नू 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 गुरु अमर लोक जो आया बिछड़े मिलन नू बिछड़े मिलन नू बिछड़े मिलन नू बिछड़े मिलन नू गुरु अमर लोक जो आया बिछड़े मिलन नू बिछड़े जिंदी राही आवे सतगुरु मैं कुर्बाने जावा जिंदी राही आवे सतगुरु मैं कुर्बाने जावा झुक के मिट्टी चरना वाड़ी विच मथे दे लावा झुक के मिट्टी चरना वाड़ी विच मथे दे लावा जिथे सतगुरु बैठा उठदा भागा वाड़ी लावा जिथे सतगुरु बैठा उठदा भागा वाड़ी लावा गुरु अमर लोक जो आया बिछड़े मिलन नू बिछड़े एता दुनिया नू ताड़ने आया बिछड़े वारी वारी जावा रखवारी आया जग ते ओ आया जग ते गुरु मैं वारी जावा लगवारी जावा मैं वारी जावा लखवारी आया जग ते ओ आया जग ते गुरु संत ने भी मौजा करके दुनिया वेखी जाती ओ संत ने भी मौजा करके दुनिया वेखी जाती दुनिया पई कर लाती माता जी सामने बैठे पिछली बार भी इन्होंने एक चीज बताई ठीक किया जी माता जी को ये भी गवारा नहीं है कि सामने वाले को कुरला क्यों है उन्होंने शब्द ही चेंज कर दिया संत ने ते मौजा कर दे दुनिया वेखी जाती संत ने ते मौजा कर दे दुनिया वेखी जाती ओ जिस नू है अल्लाह मिलिया जिस नू है अल्लाह वही और मुस्कानी और मैं वारी वारी जावा लखवारी जावा मैं वारी जावा लखवारी आया जग ते ओ आया जग ते गुरु कारी और साथ संगत आदरणीय स्टेज पे विराजमान ज्ञान प्रचारक महात्मा राजीव विद्वान पौर जी का संग करने का अवसर प्राप्त हुआ और आपके बीच यहाँ पहुँच गए। तो बैठे बैठे गाड़ी में डिस्कस हो रहा था परमात्मा दूर नहीं है, साधु का मिलना दूर है, संत का मिलना मुश्किल है। साधु मिलेगा तो परमात्मा सहज में ही मिल जाएगा। साधु किसे कहते हैं? इन्होंने समझाया
सदगुरु देह का नाम नहीं है, सदगुरु होता ज्ञान है। सदगुरु को एक देह समझना भूल है। कहते हैं हर कोई आ जाता है इनके दरबार में, हर कोई नहीं आ पाता। बड़े भाग मानुष तन पावा। पहले तो बहुत बड़ी इन्होंने कृपा करी कि मुझे मनुष्य चोला दिया। फिर साथ में जिन्होंने कृपा करी अपने दरबार में बुला करके ये ब्रह्म ज्ञान से नवाजा, तू ये शरीर नहीं, तू ये निराकार है। जिस ज्योति का अंश तू मानव, उस ज्योति को पहले जान। और एक निराकार गुरु परमात्मा का दर्शन कराया। अजर अमर अविनाशी निर्लेप, कटता नहीं है, फटता नहीं है, जलता नहीं है, भीगता नहीं है, जमी जमा बिखे समस्त एक ज्योत है, ना घाट है, ना बात है, ना घाट बात होता है। ऐसे परमात्मा का ज्ञान कराया। और साथ में जब ये बोध हो गया कि मैं पूर्ण सदगुरु के दरबार में बैठा हूँ, जिसके लिए अभी कह रहे हैं गुरु पूरा, ज्ञान पूरा, निरंकार भी पूरा है, पूरी तेरी साथ संगत दरबार भी पूरा है, तो कहीं मैं हील उज्जत ना करने लग जाऊं तेरे दरबार में। मैं कहीं ये भूल ना जाऊं स्वयं त्रिलोकी नाथ इस समय यहाँ पे विराजमान है। मैं कह तो रहा हूं, मैं मानना कब से शुरू करूंगा? बोले मुख से, करे ना कर से, वो नर बुद्धिमान नहीं। मुख से बोल रहा है, कर्मों से कर नहीं रहा, कहते बुद्धिमान नहीं है। अब वो जैसे रेलवे स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन चल दी, एक चढ़ गया, दूसरा भी चढ़ गया, तीसरा रह गया। तो एक सज्जन व्यक्ति उसके पास आए, कहते भाई साहब उदास मत हो, दूसरी ट्रेन आएगी उसमें चले जाना, दूसरी ट्रेन भी आएगी, क्यों परेशान हो रहे हो? कहते परेशानी की तो बात है, यात्रा मेरी थी, टिकट मेरे पास था, टिकट मेरा कटा था, वो दोनों जो गए वो तो मुझे छोड़ने आए थे रेलवे स्टेशन, जाना तो मैंने था, चढ़ कोई और गया। सफर किसका है साथ? सफर तो इस आत्मा का है। शरीर सजाया, शरीर संवारा, घर मकान मकान बनाए, गाड़ी जोड़ी, पैसा जोड़ा, आत्मा कुरलाती रह गई। आत्मा को परमात्मा का बोध ही नहीं हुआ, पता ही नहीं लगा। जिस ज्योति का अंश तू मानव, उस ज्योति को पहले जान। यहाँ साफ कह रहे हैं, मृतक कहिए नानका, जे प्रीत नहीं भगवंत। मृतक है, चलती फिरती लाश है। सदगुरु बाबा जी लिख रहे हैं, जगह जगह पे हैं, कदम कदम पर मिलते रहते, भ्रमों में उलझाते जो, नहीं वास्ता रखना उनसे, भक्ति से भटकाते जो। भक्ति करने से जो रोके, उनका त्याग जरूरी है, उनके साए से बचना है, उनसे रखनी दूरी है। गिरधर की प्रेमा भक्ति में जैसे मीरा बाई चूर हुई, नहीं स्वाई भक्ति जिनको, उन सब से वो दूर हुई। प्रभु भक्ति सदा संभाले रखता है, कहे हरदेव ये नाम रस, तू ही नंकार, तू ही नंकार, हरदम चलता है। सासंगत जब इसके एहसास में रहेंगे तो शुक्राना निकलेगा, थैंकफुल निकलेगा, शुक्र शुक्र सच्चे पातशाह शुक्र। ऐसे ही एक तुकाराम जी हुए संत जी, उन्होंने सासंगत बहुत जीवन में शुक्राना किया, इतना शुक्राना किया, इतना शुक्राना किया, बस 2 मिनट लेके ये नहीं कह रहे चुप हो जाओ, जाएंगे सेवा में आए। सासंगत संत तुकाराम जी का दृष्टांत महात्माओं ने समझाया। इतनी गरीबी कि खाने के लिए नहीं है महात्मा के घर में, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। घर की धर्म पत्नी भी कहती है, इतना शुक्राना करते हैं ये भगवान कृष्ण जी महाराज का, इसको दिया क्या है? हमेशा शुक्राना, हमेशा शुक्राना। गांव वाले परेशान, कहते हैं आज इनको बुलाओ संत जी को, इनकी बेइज्जती करो, इंसल्ट करो, और इतनी इंसल्ट करो कि आज ये से काला कर दो इनका मुंह, पूरा हल्दी कोयला लगा दो, लौकी कद्दू टमाटर की माला गले में डाल दी, जूते चप्पल की माला गले में डाल दी, गधे पे उल्टा बैठाया और 5-6 गांव घुमा दिया। कहते अब इतनी बेइज्जती हो गई है ना, तो पक्का शाम को कोसेगा कि हे परमात्मा तूने मेरे साथ क्या किया। पर जब संत तुकाराम जी घर पहुंचे तो घर की धर्मपत्नी भी पहचानने से इनकार कर रही, ऐसी हालत कर दी थी संत जी की। और मुंह से क्या निकल रहा है? शुक्र शुक्र सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है। कहते अभी भी शुक्राना करोगे? हालत देखो अपनी क्या कर दी है गाँव वालों ने। कहते देख हमारे घर में साबुन नहीं है नहाने धोने के लिए, आज कोयले और हल्दी से रगड़ के नहलाया गाँव वालों ने, पूरे शरीर के कीटाणु मारे थे। कहते लौकी कद्दू टमाटर 1 हफ्ते का राशन दिया है मेरे प्रभु ने, और ये जूते चप्पल की माला
ब्रांडेड जूता है, चप्पल है, सब कुछ मिल गया, पहनने के लिए था नहीं कुछ। कहते और वो जो 5-6 गाँव में घुमाया था वो तो बेइज्जती है ना? कहते वो भी बेइज्जती नहीं है। पहले एक गांव जानता था कि परमात्मा के नाम का कोई पागल रहता है, आज 5 गांव और जानते हैं कि परमात्मा के नाम का भी कोई पागल रहता है। पाली जिसने गल वो हो गया पागल, बांध घूरू मीरा नाची रे, पायो जी मैंने राम रतन पायो। प्रेम से बोलिए जी शास्त्री जी प्यार से कहना निरंकार जैसे गुरदास ने उदासी ने ही कहा कि वह उसके परिवार की तरह सेवादार बच्चा बने, क्योंकि साथ संगत इन परिवारों को उदासी बहुत पुराना देखती आ रही है, शायद 40-45 साल तो हो ही गया आपको इनको देखते हुए। तो सास जी बहुत ही प्यारा और बहुत ही सेवादार परिवार है। नानी को, दादी को, मम्मी पापा को, राज जी, मुस्कान जी, सबको लाख को मार के हैं। और सास 2 लाइनें सास जी बताई की बोलती हूँ, ठीक रखेंगे। सास जी प्यार से कहना लेके लाते खुशियाँ को सास जी तालियों का सबने साथ देना है कि परिवार को रौनक मिल सके। लेके लाते खुशियाँ खुशी की घड़ी आई है, लेके लाते खुशियाँ खुशी की घड़ी आई है। मम्मी को आई है, डैडी को आई है, दादी को आई है, दादी को आई है, नानी को आई है, नानी को
आनंद आनंद दाता सरकार संभाली रखना, दाता संभाली रखना, सरकार संभाली रखना, दाता संभाली रखना। जिना गुरचरणा दे नाल परीता लाहिया रे, जिना गुरचरणा दे नाल परीता लाहिया रे, मेरे जन्नत वाली खुशियां रंगा
प्यार से कहना निरंकार सत्संग। कल इसी तरह प्रातः 10 बजे से 12 बजे रात ये बातें याद करवाया। सोमवार से शुक्रवार प्रातः 7 से 8, शनिवार 7 से 8:30। आने वाले शुक्रवार की भी आपके चरणों में सूचना दे दी जाए। साथ ही सभी अपनी मनोरथी कृपा सिंधु नर रूप हरि माह मोहतम पुंजे जासु वचन रवि कय माह मोहतम पुंजे जासु वचन रवि कय। सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदय हरदेव जी महाराज जी की जय। दास के साथ आए महात्माओं का आशीर्वाद लेने का एक शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। पर अभी तक दास आपको सुन रहा था तो यही मन में भाव आ रहे थे कि दातार हर तरीके से ज्ञान को समझने वाले, ज्ञान पर चलने वाले, हर तरीके से विद्वता रखने वाले, समझ रखने वाले, जीवन का अनुभव और सद्गुरु माता जी आपके चरणों का अनुभव लेकर के आप ऋषि मुनि बैठे हैं। वहीं अपनी तरफ नजर जा रही थी तो यही अंदर आ रहा था कि सच्चे बादशाह कि कोई अनुभव नहीं, कोई विद्वता नहीं, कोई तरीका नहीं, और पहाड़ों से आए हैं, पहाड़ी लोग हैं, बर्मों में रहते हैं, बुलेटों में रहते हैं, और लल्लू की तरह बस जीवन लल्लू करे कवलियाँ, यही हाल। लेकिन आप संतों की जब नजर पड़ती है, लल्लू करे कवलियाँ, साहिब करे कवलियाँ, लेकिन आप संतों की नज़र पड़ती है, बहुत सारी गलतियां भी हो जाती हैं, वाणी से भी हो जाती हैं, तरीके से भी हो जाती हैं। बच्चे हैं, समझ नहीं है, लेकिन आपने क्षमा का दान देना है। और हर पल एहसास भी है कि किनके समक्ष बैठे हैं, कुछ सुनाने समझाने का कोई भाव भी नहीं। बरसों पर सेवा दल में रहे, बहुत आपकी कृपा से वहाँ जब सेवाएं करी, गलतियाँ वहाँ भी, अधिकारियों की डांट भी पड़ती थी, लेकिन फिर भी इतना डर कभी नहीं लगा। इन भक्तों का दरबार है, ऋषि मुनियों का दरबार है, और ऐसी संगत के समक्ष बैठे हुए हैं कि जिसपे निगाहें कर्म साथ संगत तेरी हो जाए, मुकद्दर फिर से लिखने को सद्गुरु मजबूर हो जाए। तो कुछ सुनाना समझाना तो नहीं है, पर आशीर्वाद देना अगर यहाँ आए हैं, आपकी ही कृपा, आपकी ही मान बढ़ाई, और इसी भाव से, क्योंकि गुरसिक जब सेवा करता है तो चाहे वो घोड़ों में करे चाहे जोड़ों में करे, उसके मन का यही भाव होता है कि साथ संगत जी हमारी सेवा को परवान कर लेना, और ताकत और लियाकत देना कि अनंत पीढ़ियों तक आपकी सेवा में लगे रहें, और सेवा के बदले में अगर कुछ देना तो दातार अपने दासों का दास अनंत पीढ़ियों तक बनाए रखना, ऐसा मन देना। और आज प्रथम जो है परिवार को, बजाज परिवार को बधाइयाँ हैं कि आज इनके घर पर जिस सद्गुरु ने कृपा करी, बच्चे का जन्म, और कितनी बड़ी इस परिवार पे कृपा है कि जन्म का कल्याण करने वाली
साध संगत बच्चे के परिवार को आशीर्वाद दे रहे हैं। संत जिन्हानो देन आशीषा, वो बच्चे बड़भागी। और कितना बड़ा विष्णु रूप में धरती पर अवतार थे। और उन्होंने पूछा कि हे प्रभु, वैसे तो आप सर्वव्यापक हो, कण कण में हो, लेकिन ऐसी कौन सी विधि है, ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर आप अपनी समस्त शक्तियों के साथ विराजमान हो जाते हो, जहां पर संपूर्ण तीर्थ विराजमान हो जाते हैं, जहां पर सारी पूजाएं एक साथ विराजमान हो जाती हैं, जहां पर पूरा अध्यात्म, पूरा अनुष्ठान एक साथ विराजमान हो जाता है और फिर उसके बाद कुछ करना बाकी नहीं रहता और संपूर्ण रूप से संपूर्ण अध्यात्म पकड़ है। कौन सा योगी है? तो भगवान के श्री मुख से निकला, सदगुरु के श्री मुख से निकला हुआ ये फैसला कि नारद जी, ना बसामि वैकुंठे योगी हृदय नंचा मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। कि नारद जी, ना मैं वैकुंठ में अपनी समस्त शक्तियों के साथ वास करता हूँ, न क्षीर सागर में वास करता हूँ, न योगियों के हृदय में वास करता हूँ। मेरे तत्ववेता महात्मा भगतगण जहां पर तत्व रूप में मुझे जान रहे हैं। कौन सा तत्व? शांताकारं भुजशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योग विद्यारण्यम। शास्त्र जी अनंत दिखेगा लेकिन नाप नहीं पाएंगे, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है। अनादि, उम्र नहीं बता पाएंगे। सर्वव्यापक जब दिखेगा तो कण कण में दिखाई देगा, यहीं बैठे बैठे चारों तरफ हॉल में दिखाई देगा, सूरज चांद तारों में दिखाई देगा, अपने घर में दिखाई देगा। सर्वव्यापक, अजर अमर अविनाशी, यानी उस पर किसी चीज का कोई असर ही नहीं। शस्त्र से कटेगा नहीं, आग से जलेगा नहीं, पानी से भीगेगा नहीं, हवा से उड़ेगा नहीं। और निराकार, आकार ले लेकर के धरती पर आता है लेकिन मूल में निराकार। पितामह से जगतो माता धाता पितामह, पता नहीं कितने रूप धारण करता रहता है लेकिन मूल में निराकार। तो ऐसा एक अनंत अनादि सर्वव्यापक अजर अमर अविनाशी निराकार रूप, ऐसे रूप को देख करके, जान करके, जहां मेरे भगतगण मेरा गुणगान करते हैं, मेरे संत महात्मा मेरा गुणगान करते हैं, वहां पर परमात्मा अपनी समस्त शक्तियों के साथ विराजमान हो जाता है। और कितनी बड़ी स्थिति बनती है। महात्माओं ने कहा, एको साधो सब सदे, सब साधे सब जाए। फिर इस एक परमात्मा को देख करके इसको साधना, और इसको साधना भी कैसे? धर्म मुश्किल है। अब संसार में चलना है और इन गुणों के बगैर भक्ति होनी नहीं है, परमात्मा हृदय में बसना नहीं है, संपूर्ण रूप से आनंद और कल्याण की प्राप्ति आनी नहीं है, और इन गुणों से सजना भी है। तो भगवान कृष्ण ने कहा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो ज्ञान को समझे, इस ज्ञान की कितनी बड़ी ताकत है, जिसको हम सब देख रहे हैं आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से। जिस ज्ञान को लेकर के प्रथम बार आदि शक्ति ने महादेव जी को ज्ञान दिया कि देख शंभु, तो ये शरीर नहीं, तो ये खड़ा है। नमामि समीसाण निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम। जिस ज्ञान को लेकर के भगवान भोलेनाथ धरती पर आए, जिस ज्ञान को लेकर के प्रभु राम धरती पर निकले, जिस ज्ञान को लेकर के माता दुर्गा धरती पर चली, जिस ज्ञान को लेकर के सरस्वती माता ने दुनिया को संदेश दिया, जिस ज्ञान को लेकर के बड़े बड़े ऋषि मुनि भगत गण गुरु साहिबान धरती पर आए, उसी ज्ञान को लेकर के आज निरंकारी मिशन में निरंकारी सदगुरु और इस समय के साकार सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, वही ज्ञान, ये एक, ये अनंत, ये अनादि। और गीता के 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में बोला, इसकी कीमत को जानो, ये कितना बड़ा ज्ञान है, इसकी कदर करो, ये क्या क्या कर सकता है।
उनका ये कैसा ज्ञान है? राज विद्या राजवहम पवित्र मित्रमुत्तमम। हे अर्जुन, जिस विद्या का जिक्र मैं तुझसे कर रहा हूँ, जिस विद्या का तेरे को दर्शन हो रहा है, ये राज विद्या है। जो भी इस विद्या को जानने के बाद, साकार सदगुरु को पहचानने के बाद उसकी वाणी का इस्तेमाल और उसके वचनों का इस्तेमाल इस परमात्मा की प्राप्ति के लिए करता है। ये मन का भाव है। मैं प्राप्ति क्या करना चाहता हूँ? संसार को प्राप्त करना चाहता हूँ या संसार के मालिक को प्राप्त करना चाहता हूँ? भक्ति कुछ नहीं, भक्ति ताकि लेना, इधरों मुटना, इधरों, मन को इधर से इधर ही तो लगाना है। सदगुरु ने कहा कि ताकत और लियाकत तो सदगुरु ने देनी है, और एक गुरु से बड़ा न कोई, करता कर न सके और गुरु करे वो नर जीवन में अंधजान, जो गुरु को समझे और हरि रूठे गुरु ठौर है। हे भाई, हरि तो जज है, उसने तो रूठ करके तेरे लिए जजमेंट कर दिया होगा। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है, दोए दुख देत दुख होत है और सुख देत सुख होए। निरंकार ने तो तेरे लिए जजमेंट बना दिया होगा, और वो स्वयं उस नियम है ये निरंकार का, वो स्वयं उसको काट नहीं सकता। तेरे जीवन में दुख आना ही आना है, लेकिन साकार सदगुरु अगर तेरे पक्ष में आ गया, साकार सदगुरु तुझे मिल गया और उसने सर पर हाथ रख दिया, तो वो नर जीवन में अंधजान, जो गुरु को समझे और हरि रूठे। हरि ने तो रूठ करके कुछ गलत कर दिया होगा, हरि रूठे गुरु ठौर है। जिसका पक्ष करे तू स्वामी, उसकी युद्ध में जय जयकार। जिसका पक्ष करे तू स्वामी, उसको यम भी सके न मार। जिसका पक्ष करे तू स्वामी, उसका जीवन मौज बहार। जिसका पक्ष करे तू स्वामी, सब जग करता जय जयकार। ऐसे भाव लेकर के कि सच्चे पातशाह तू पूर्ण रूप से नारायण है, क्योंकि तेरे दरबार में नारायण का दर्शन होता, और केवल दर्शन ही नहीं होता, जिसने थोड़ा सा भी इसकी बातों को माना है और इसके वचनों पर चलने की कोशिश करी है कि दाता मुझे इस लायक बना दो कि मैं आपको प्राप्त कर पाऊं, आपको हृदय में बसा पाऊं, आपकी कदर कर पाऊं। जो थोड़ा सा भी चला है तो इसने अनुभव भी कराया, पूरा ज्ञान नहीं दिया, ये अनुभव भी तन से अनुभव कराया, मन से कराया, धन से कराया। हमने भौतिकता से चाहे आध्यात्मिकता से कहीं से भी परखने की कोशिश करी, इसने अनुभव कराया, और इतना अनुभव कराया कि ये आत्मा बोली, मन बोला, पूरी वाणी नहीं बोली। क्या बोला? जिसको भी यहाँ खड़ा किया सार यही होता है, हमने देखा है प्रभु को कण कण में हाजिर है। अरे जब सतगुरु दे, हे दुनिया के लोगों, मैंने कोरा चमड़े की आंख से नहीं देखा, पढ़कर नहीं, सुन करके नहीं, पूरा ज्ञान की आंख से भी नहीं देखा। मैंने थोड़ा सा इसकी बात को माना कि यही है, और इसके वचनों को माना, थोड़ा सा समर्पण किया, उसी पल इसने अनुभव किया। और मैंने कुछ बात को मान करके कुछ किया नहीं किया, इन संतों की नकल करी, लेकिन इन्होंने नकल में भी इतना असर दिया कि ये आत्मा बोली, अनुभव से बोली, मैंने देखा है, मैंने देखा है, अनुभव की आंख से देखा। सासंग जी, इतना बड़ा यकीन, इतना बड़ा विश्वास इस धरती पर मनुष्य जन्म में, इतना बड़ा यकीन मिलना, ये सृष्टि की संपूर्ण सबसे बड़ी दौलत है। सदगुरु का अटूट विश्वास हो जाना। अरदास पूरे अनुभव से बोल रहा है। इस वक्त सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज 10 गुना ज्यादा ताकत के साथ धरती पर अवतरित हैं, बस अपने अपने भक्तों के लिए, जिन्होंने मन के भाव बनाए हैं कि हम भगत बनेंगे, हम भगत बनेंगे। दाता माया तो चरणों की दासी हो जानी है। माया ने तो इतने सुख देने हैं, इतने सुख देने, इतने सुख देने हैं। महात्मा कहते हैं देना दे पाए, लेना थक पाए। अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत, अनंत सदा जिनके, अनंत पीढ़ियों तक, अनंत पीढ़ी। बशर्ते मेरे सर पर धर्म विराजमान रहे, मेरे सर पर भक्ति विराजमान रहे। ये भाव लेकर के जब चलता है ना गुरसिख, तो ये इतने अनुभव कराता है कि गुरसिख को ये भी एहसास हो जाता है कि सदगुरु तेरा हाथ मेरे सर पर है तो मैं मोहताज नहीं हो सकता, मेरी गाड़ी नहीं रुक सकती, मेरी नैया नहीं रुक सकती, और जिस दिन तूने ज्यादा देना होगा कोई माइकल लाल रोक भी नहीं सकता, क्योंकि तुझसे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। और प्रभु हमें तो ये भी पता नहीं कम में सुख है, ज्यादा में सुख है, काम पूरा होने में सुख है, ना होने में सुख है, अरदास पूरी होने में सुख है, ना होने, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। लेकिन ये तो पता चल चुका है
कि तेरा दरबार गॉड का दरबार और तू साक्षात गॉड, क्योंकि तेरे दरबार में अप्रत्यक्ष गॉड का दर्शन होता है। और जब गॉड हमारे साथ है फिर डरने की क्या, ये यकीन लेकर के जो गुरु के वचनों को मान करके इस प्रभु की प्राप्ति के लिए कर्म करता है, सेवा करता है, सुमरण करता है, सत्संग करता है, उसके बाद ये दात ऐसी है, इस दात को बाबा हरदेव सिंह महाराज जी कहते थे जहां भी डालो, जहां भी डाल दो, चाहे दांतों में डालो, चाहे आध्यात्मिकता में डालो, चाहे भौतिकता में डालो, ये हर जगह से आपको आनंद देना शुरू करेगा। ऐसी राज विद्या है समस्त विद्याओं की राजा, ऐसी विद्या पवित्र में तुम इतनी पवित्र है, इतनी पवित्र है, इतनी पवित्र है। अपने घर को पवित्र करना चाहते हो, सुखी होना चाहते हो, इतना पवित्र है जैसे गंगा जी में गंदा नाला मिलता है। दास कई बार उधर उत्तराखंड में ऋषिकेश में फिर सारे भाई बहन उस पर स्नान कर रहे हैं, अपने लोटे में भर करके उसे घर ले जा रहे हैं, यानी गंगा जी में मिलता ही विदिन सेकंड गंगा जी बन गया। तो इतना पवित्र ये ज्ञान सद्गुरु कहते हैं युगों युगों से कि हे भाई यहाँ तो मिला चाहे नहीं मिला, लेकिन रंचक घट में संचित, रंचक भी मन में आ गया कि दातार मुझे कोई चीज कम मिले, ज्यादा मिले, ना मिले, पर तू पूरा पूरा मिले, तेरी कदर पूरी पूरी मिले, मेरे घर में धर्म का वृक्ष लगे दातार, मेरे बच्चों की मति में तू बैठे दातार। ऐसे भाव लेके हर चीज मुझे हर जन्म में मिली है और सबको मिल जाती है, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के लिए, ये तो सबको मिल जाती है, लेकिन सद्गुरु मिले तो सब मिले, वरना मिला ना कोई, माता पिता सुत बांधवा ये तो घर घर होए। ऐसे भाव लेकर के जो सिर्फ मन में ये भी सोचता है कि मैं तुझसे मिल जाऊं, रंचक मन में इतना सा भी आ गया कि मिले नहीं, रंचक घट में संचरे सब धन कंचन, तेरे को इतना कंचन का सामना करने में अति सुगम, अति सुगम। दास ने आप जैसे ऋषि मुनियों के साथ चल के देखा और देखा वाकई कोई मेहनत नहीं। उन पहाड़ों में जिन गांव में हम पहले कभी जाते थे, गंगोत्री के करीब एक गांव, तो दास को खुद पता है, करीब रहा उन गांवों के, कि घर घर में शराब की भट्टियां थी, लेकिन आप महात्माओं के वहां किसी का खा लिया, किसी को खिला दिया, तो जहां आपके चरण पड़े, जहां आपकी बाणियां, जहां आपकी अरदासें, जहां आप पहुंचे, जहां आपका स्पर्श, वहां स्वतः ही कुमतियां भागने लग गई और सुमतियां आने लगी। महापुरुषों ने कि जहां घर घर में थी शराब की भट्टी, वहां पर अब बैठ करके सत्संग होती है इकट्ठी। आशीर्वाद दो ऐसे ऐसे गीत कि पता नहीं जहां सामर्थ्य कमर थी पतली, अब कमर हो गई। कल तक तो मुझे छोटी छोटी बातों में सहनशीलता थी ही नहीं, गुस्सा आ जाता था, या आजकल कैसे, और अगर गुस्सा आ गया तो फिर प्रायश्चित हो रहा है, दादा मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा मांगनी चाहिए, यानी धर्म की स्थापना खुद ब खुद अंदर दिखने लग जाती है। ऐसा ये ज्ञान कि अर्जुन, धर्म की स्थापना भी स्वर्ग को बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस ज्ञान को पीने की जरूरत है, इस पर मेहनत करने की जरूरत है। शासन यदि समय हो चला है और यही बात दास आपके चरणों में रखेगा कि वाकई अगर शुरुआत, अब इससे बड़ी शुरुआत कोई नहीं है, इससे बड़ी शुरुआत नहीं। वैसे तो सद्गुरु ने कहा सेवा का भाव, सेवा का भाव तो पूरे संसार के लिए एक गिलास पानी का भी अगर पिला दें तो वो भी भक्ति में तब्दील। लेकिन विचार करो, एक छोटी सी माया जो हाथ का मैल, उसके लिए कितने बड़े बड़े लक्ष्य इंसान ने बनाए होते हैं, और कितने लोग हैं जो उस लक्ष्य को अचीव कर पाते हैं, दिन भर लगे रहते हैं, उम्रें निकल जाती हैं, पता नहीं उन लक्ष्यों को, उन टारगेटों को अचीव कर भी पाते हैं, पहुंच पाते भी हैं कि नहीं। जब भौतिक संसार जो हाथ का मैल गिना गया है, तो अध्यात्म संसार की ये दौलतें पता नहीं मिल सकता, और ये इतनी बड़ी दौलत मिली है कि विशेष कृपा है। हे मालिक, इस सेवा की कामनाओं में मत फंसा देना, दाता इच्छाओं में मत फंसा देना। और शासन जी दास नाचीज का आपने एक यकीन दिया है कि जिसका मन भाव सेवा में समर्पित है ना, दासों का दास बन करके मिटा दे अपनी हस्ती को। यदि मर्तबा कुछ चाहे, दाना खाक में मिलकर बोले गुलजार होता है। अगर समर्पित है तो वो कभी बुजुर्ग नहीं होता, ना भौतिक संसार में, ना आध्यात्मिक संसार में। 3 स्थितियों में बुजुर्गियत आती है। पहली, अगर सेवा में कामना जागृत हो गई,
इच्छा जागृत हो। अगर इच्छा है तो एक ही इच्छा कि दातार मेरी सारी इच्छाएं समाप्त कर दे, क्योंकि तेरा हाथ सर पर है तो मैं मोहताज हो नहीं सकता, मेरी गाड़ी रोक नहीं सकता। फिर तू जो करेगा सबसे बेहतरीन और अपने गुरसिक के लिए कभी कोई कमी नहीं करेगा। और उसके बावजूद अगर कोई इच्छा है तो एक ही इच्छा की अनंत पीढ़ियों तक दातार हमें सेवा में साथ संगत का दासों का दास बनाए। कभी ना आध्यात्मिक संसार की गुजरियत आए तो सारे गुण स्वतः ही पीछे चलेंगे, पीछे, और सारे आध्यात्मिक और भौतिक गुण भी पीछे 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 चलेंगे, अनंत पीढ़ियों तक चलेंगे, अनंत पीढ़ियों तक। तो आशीर्वाद तो शासन में भी मुद मंगल में संत समाज, जिसने भी मांगा, आपकी सेवा मांगी, आपका संग मांगा, आपकी कदर मांगी, क्योंकि आपकी कदर के बगैर इस परमात्मा को हृदय में बसाना, इस परमात्मा के साथ चल पाना, इस परमात्मा को पीना और इसका भरपूर आनंद लेना संभव ही नहीं। तो सबने मांगा तो इस बच्चे के लिए भी दाता, क्योंकि इसके बगैर कल्याण नहीं। इसके जहाँ मम्मी है, मम्मी पापा और मम्मी के मायके से भी, ससुराल से भी, जहाँ जहाँ इनका ध्यान जाता है, दाता सारी खुशखबरियाँ देना, तन की, मन की, धन की, दैनिक दैनिक भौतिक, अध्यात्म की, भौतिकता की, क्योंकि इन भक्तों को जब सामर्थ्य मिलते हैं तो ये अपना भी कल्याण करते हैं और समाज का भी कल्याण करते हैं। तो दास भी आपका बच्चा है, जहाँ भी वाणी से कहीं तोतली भाषा में बोल गया, आशीर्वाद देना, लल्लू करे कवलिया, साहिब के दिलपलिया, लल्लू बने में, जहाँ भी हमसे कोई गलतियाँ भी बोलने में किसी भी रूप में हुई हैं, आपने क्षमा का दान दे करके दास अपनी पूरी साथ संगत के साथ, अपने पूरे उत्तराखंड की साथ संगत के साथ जहाँ आपसे मांग रहा है, वहीं आप सबके लिए सदगुरु माता जी से मांग रहा है कि हे राजमाता जी, आपका ध्यान करके सदगुरु माता जी आपके चरणों में प्रार्थना है कि सारे सुख पादों सबकी झोली में फिर भी मिला के रखना, संतों की झोली में प्यार से कहना। लखन कपिल जी परिवार को विनती करेगा और परिवार के चरणों में भी दान विनती कर देगा। परिवार जिन्होंने इधर देखना है कुछ परिवार जल्दी आ जाए, साथ के लिए प्यार से कहना। भागा वाले ने गुरु दरिया के
जश्न का फुल नाच जम के पूरा फ्लोर खिल जाए, बाज न आए शोर मचाए।